तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मांगा एक्सप्लेनर में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिबॉर्न एज द हेवनली डीमन के चैप्टर नंबर 59 को। और अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के जरूर से ही देख लेना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को। तो कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर जो मिस सॉन्ग होती है वो अपने मास्टर से लड़ रही होती है और वो काफी ज्यादा ही थक गई होती है, जहाँ वो अपने मास्टर की तरफ देखते हुए कहती है, आज से ही मैं आपको आपकी मार्शल आर्ट रिटर्न करती हूँ जो भी आपने मुझे सिखाई थी, क्योंकि आइंदा से मैं उसे कभी भी यूज नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर के जो उसका मास्टर होता है वो उससे कहता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो मिस सॉन्ग उससे कहती है, मैं ये कभी भी नहीं भूल पाऊंगी कि उस दिन आपने मेरे साथ क्या करा था। फैक्ट तो ये था कि मैं एक ऐसे मास्टर से मिली जो कि कभी भी अपनी लस्ट से ओवरकम नहीं कर पाया, जबकि उसकी जो स्टूडेंट थी वो सिर्फ 20 की थी। उसकी बात सुनकर उसका मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में उसी की तरफ ही देख रहा होता है, पर जो मिस सॉन्ग होती है वो अभी भी कहती है कि हाँ सच में मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकती उस दिन को। ऐसा कहते हुए जो मिस सॉन्ग होती है वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए अपने मास्टर को ग्रीट करती है और जो लीड वन होता है पीछे से भी उसी की तरफ ही देख रहा होता है। जहाँ जो मिस सॉन्ग होती है फिर लीड वन की तरफ आगे बढ़ती है और वो लीड वन के पास आती है, जहाँ लीड वन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि वेल डन। उसकी बात सुन करके जो मिस सॉन्ग होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी तरफ देख करके स्माइल करती है। तो लीड वन उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि जो मिस सॉन्ग हुआलिन है उसने सच में आज एक अच्छी जॉब करी है और आज के बैटल्स से मुझे लगता है वो फ्यूचर में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती चली जाएगी। जहाँ वो मिस सॉन्ग से कहता है तो क्या फिर हम चले अब। तो मिस सॉन्ग उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल। जहाँ ऐसे कहते हुए वो दोनों मिस सॉन्ग के जख्मी मास्टर को वहाँ पे खड़ा हुआ छोड़ करके वहाँ से निकल रहे होते हैं और उनका जो मास्टर होता है वो उन्हें जाता हुआ देख रहा होता है, पर तभी वो पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि जरा रुको एक मिनट। उसकी बात सुन करके जो मिस सॉन्ग होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो थोड़ी सी घबराने लग जाती है। जहाँ उसका हौसला बढ़ाने के लिए लीड वन उससे कहता है, अपने पीछे मत देखना, अब सिर्फ तुम आगे बढ़ती रहो और जैसा कि तुमने आज देखा ऐसे ही तुम्हें अपने फ्यूचर में करना है। तुम्हें कभी भी अपने उन चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है जो कि तुम्हारे साथ पहले ही हो चुकी है या जो चीज तुम्हारे लिए बिल्कुल वर्थलेस है। उसकी बात सुनकर मिस सॉन्ग थोड़ा सा हैरान होती है, वो लीड वन की बात समझ जाती है। जहाँ वो उससे कहता है कि आफ्टर ऑल ये वैसी बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है अपनी लाइफ में पीछे देखना, क्योंकि जो दुनिया है ये इसी तरीके से चलती है और तुम अपनी जिंदगी इसी तरीके से जीनी होगी। तो मिस सॉन्ग उसकी बात सुन करके काफी ज्यादा हैरानी से उसी की तरफ ही देखने लग जाती है। फिर वो स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात हमेशा याद रखूंगी अपनी लाइफ में। ऐसे कहते हुए मिस सॉन्ग और लीड वन दोनों वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद जो पीछे जो मास्टर होता है वो लीड वन की तरफ देखते हुए गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और मिस सॉन्ग क्या तुम्हें ये बात पता है कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा ही लाइक करता हूँ और उसी दिन मैंने इसी रीजन की वजह से तुम्हें जाने दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। पर वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि मैं इस चीज के बारे में जरूर ही तुमसे रिवेंज लेके रहूंगा और मैं इस बारे में तुमसे कसम खाता हूँ कि ये जो तुम्हारा फियांसे है इसके 100 टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे सामने। तभी उसे किसी की आवाज आती है कि सर यानुआ, आपको ऑर्डर मिला है वापिस से शैंगडो में विड्रॉल करने का। और इमीडिएटली ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या अभी इस समय जो स्लॉटर यानुआ है वो भी वहाँ पर आ गया है क्या। जहाँ तब फिर वो गुस्से में कहता है तो ये सारी की सारी जो भी चीज थी हेवनली ब्लेड सेट की स्कीम थी, जिस वजह से मैं पूरी तरीके से इसमें फंस गया और अब मैं सारी बात का सेंस निकाल पा रहा हूँ कि आखिरकार क्यों इतनी जल्दी ही जो मिस सॉन्ग थी उसने ये सारी चीजें करी मेरे साथ और उसने मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार करा। और अब मुझे लगता है कि ये जो कमीना है इसी की वजह से जो मेरा प्लान है ये सारा का सारा रुइन हो चुका है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं डेफिनेटली स्लॉटर यानुआ तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बिली फैमिली के हाउस का, जिसके अंदर हम देखते हैं लीड वन की मदर को जो वहाँ पर एक लेडी के साथ होती है। तभी वहाँ पर कोई आवाज देते हुए कहता है कि मदर मैडम जियोंग। तब उसकी मदर सामने देखते हैं और हम देखते हैं सामने लीड वन को जो अपनी मदर की तरफ देखते में कहता है, आपका मिंग के बारे में क्या ख्याल है। तो जो मिंग की मदर होती है वो लीड वन से कहती है कि वो अभी लिटरेचर की पढ़ाई करने के लिए गया है। जो हमारी मैडम है इन्होंने उन्हें स्कूल में एडमिशन दिला दिया है एक बहुत ही अच्छी राइटर टीचर से। जहाँ जो लीड वन की मदर होती है वो उससे कहती है कि तुम मुझे मैडम मत बुलाओ, तुम मुझे सिस्टर भी बुला सकती हो। वो लेडी काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल सिस्टर। तो लीड वन उन दोनों की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा खुशी से कहता है कि इस समय मुझे इस तरीके से लग रहा है कि जो मेरी मदर है उनके लिए मेरी रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मैंने सिर्फ मैडम जियोंग का उन्हें ख्याल रखने के लिए कहा था, पर इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी तरफ से भी काफी अच्छी कोशिश करी है उनके बेटे को स्कूल में डाल करके और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को भी फुलफिल कर दिया है। जैसा कहते हुए अपनी मदर की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में मेरी जो मदर है उन्होंने एक जेन्युइन केयर करी है जियोंग यंग की और मैं ऐसा बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं अपनी पिछली लाइफ में किसी को भी इतना ज्यादा महत्व नहीं देता था और मैं ये सोचता था कि जो एज है वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस समय पर मैं लोगों के साथ इतना ज्यादा प्यार से व्यवहार नहीं करता था। जहाँ फिर वो कहता है उन दोनों से कि अगर आप दोनों को कोई भी चीज की जरूरत होगी तो आप प्लीज से मुझे बताइएगा। तो लीड वन की मदर उससे कहती है कि हाँ मुझे अब डॉटर इन लॉ की जरूरत है। उनकी बात सुनकर के जो लीड वन होता है वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और अपनी मदर की तरफ देखता हुआ वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। जहाँ उसकी जो मदर होती है वो पीछे से काफी ज्यादा हंस रही होती है और कहती है कि हाँ हाँ तुम तो जाओ। इसके बाद ये सीन भी यहीं पे कट होता है। नेक्स्ट सीन
सिनेमा में दिखाया जाता है मिस सॉन्ग के मास्टर को, जो वहाँ टेबल में बैठा हुआ होता है और उसके पीछे होते हैं उसके सारे के सारे डिसाइपल्स, जो कि मिस सॉन्ग के ब्रदर्स भी हैं। जहाँ हम देखते हैं उनके सामने एक लीडर को जो अपने डिसाइपल्स के साथ आ रखा होता है, और यही है मिस्टर स्लॉटर यानहुआ। जहाँ उस मास्टर के डिसाइपल उनसे कहता है कि आप सबका थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। उसके बाद सुन करके वो लीडर उनसे कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई भी नेगोशिएट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें शो कर सकूँ कि आखिरकार हमारी ग्रेट यूएन फैमिली तुम्हारे पर ये छोटा सा कर्ज तो कर ही सकती है। उसके बाद सुन करके वो जो मास्टर होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता। जहाँ वो जो लीडर होता है वो उनसे कहता है, चलो अब मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। तब ऐसे कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों ग्रुप ही हॉल के बीचों बीच बैठे हुए होते हैं, जहाँ सामने की तरफ से जो मास्टर होता है वो अपने डिसाइपल से कहता है कि इन्हें बताओ। तो उनके डिसाइपल उनसे कहते हैं कि हाँ, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम नाइट ट्रेडर्स और हेवनली ब्लेड सेक्ट इन दोनों के बीच में ही नहीं पड़ रहे, हम सिर्फ मीडिएट का काम करेंगे, यानी हम दोनों में से किसी का भी साथ नहीं देंगे। वो इतना कह ही रहा होता है कि तभी वो सामने देख करके काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि हम देखते हैं उसका जो मास्टर होता है वो बहुत तेजी से अटैक करने के लिए उस पर्सन के ऊपर चले जाता है, और उसने वहां बीच में रखी हुई टेबल के भी 2 पीस कर दिए होते हैं। पर वो जो मिस सॉन्ग का मास्टर होता है वो अपनी स्वॉर्ड लेकर के उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम मरोगे मेरे हाथों से। पर वो जो लीडर होता है वो साइड में होकर के उसके अटैक को डॉच कर लेता है, बट फिर भी उसके जो शोल्डर होता है उसमें उसकी स्वॉर्ड जाकर के लग जाती है। ये देख करके वो जो मास्टर के डिसाइपल्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार उनके मास्टर ने उस पर्सन के ऊपर इतनी तेजी से अटैक क्यों कर दिया। जहाँ वो जो दूसरी तरफ टीम का लीडर होता है वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है, और उसके जो डिसाइपल होते हैं वो आगे आकर के उसे संभालते हुए कहते हैं कि मास्टर क्या आप ठीक हैं। जहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं उस टकले मास्टर को, उसके पास भी उसका डिसाइपल आकर के कहता है कि मास्टर आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर तभी उनके बीच में वो जो दूसरा लीडर होता है वो उनसे कहता है, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि तुम इस तरीके की बेकार टैक्टिक्स का यूज करोगे। तो जो मिस सॉन्ग का मास्टर होता है वो उससे कहता है कि तुम चुप रहो, अब तुम सिर्फ मरोगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों ही अपनी स्वॉर्ड से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, और वो दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। जहाँ मिस सॉन्ग का जो मास्टर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से से उसी पर्सन की तरफ देख रहा होता है, और वो जो पर्सन होता है वो भी मिस सॉन्ग के मास्टर की तरफ काफी ज्यादा गुस्से से देखते हुए अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। और तभी हम देखते हैं जो मिस सॉन्ग के मास्टर होते हैं वो भी अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा स्लैशेस लगाने लग जाते हैं, और वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड से उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है बहुत ही ज्यादा आसानी से। ये देख करके वो अपने सारे डिसाइपल्स होते हैं उनसे कहता है कि जा करके इन सभी लोगों के ऊपर अटैक करो। उसकी इतनी कहने की देर थी कि वो सारे के सारे लोग अपनी स्वॉर्ड लेकर के वो जो मिस सॉन्ग के ब्रदर्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, और मिस सॉन्ग का जो ब्रदर होता है वो भी अपने सारे डिसाइपल्स के साथ स्वॉर्ड लेकर के उनके साथ फाइटिंग करने के लिए मैदान में उतर जाता है। जहां उन सभी के बीच में एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है, और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक करते हैं। जहां मिस सॉन्ग का मास्टर उससे कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वालिन को बीच में यूज करने की मेरे प्लान में। तो वो जो पर्सन होता है दूसरी टीम का वो उनसे कहता है कि आखिरकार तुम कैसी नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। जहां हम देखते हैं उनके पीछे कोई पर्सन को, और ये और कोई नहीं हमारा लीड वन होता है, जो उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करता है। यानी दोस्तों ये सारा काम और किसी ने नहीं, हमारे लीड वन ने करवाया है। तो इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।